फ्रेंड्स, सभी कहते हैं आप इंग्लिश बोलो, चाहे गलत ही बोलो। लेकिन क्या हम सारी ज़िंदगी गलत ही इंग्लिश बोलेंगे? क्या हम अपनी गलतियों को सुधार कभी नहीं करेंगे? हमें इंग्लिश बोलना भी है और अपनी गलतियों को सुधार भी करना है। इस वीडियो में हमने कुछ गलतियां हाईलाइट की हैं जो अक्सर हम बोलते और लिखते समय करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम ये गलतियां नहीं करेंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी के इंग्लिश आर्ट पर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, मैं इस बिंदु पर आपसे भिन्न हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट या आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। राइट इज ऑप्शन ए, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। डिफर के बाद फ्रॉम आना चाहिए। एग्री विद होता है, डिफर फ्रॉम होता है, तो आगे से हम डिफर फ्रॉम बोलेंगे, डिफर विद नहीं बोलेंगे। भिखारियों में मिठाइयाँ बांट दें। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बेगर्स या बी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द बेगर्स। राइट इज ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बेगर्स। अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है? अमंग होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम अमंग बोलते हैं, और जब सिर्फ 2 लोग ही होते हैं तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं। इस चीज़ का हम बोलते समय खास ध्यान रखेंगे। आज बहुत ठंड है। इसकी इंग्लिश, इट्स वेरी कोल्ड टुडे या बी इट्स वेरी कूल टुडे। राइट शुड बी ऑप्शन ए, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। कोल्ड मीन्स ठंड, बहुत ठंड में हम वेरी कोल्ड बोलेंगे, वेरी कूल नहीं होता, वेरी कोल्ड बोलेंगे। सूरज पूरब में उगता है। ऑप्शंस आर ए, सन राइजेस इन ईस्ट या बी द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइट इज ऑप्शन बी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, कुछ चीज़ें जो दुनिया में एक ही हैं, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, इनके साथ हम द लगाएंगे, और दिशाओं के साथ हम हमेशा द लगाते हैं, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। तो हम क्या बोलेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमेशा सत्य बोलो। कई बार बच्चों को बोलते हैं हमेशा सत्य बोलो, क्या बोलेंगे इसकी इंग्लिश में? ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ या बी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन बी, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ होता है, स्पीक अ ट्रुथ नहीं होता। हमें सच बोलने की इंग्लिश स्पीक द ट्रुथ बोलनी है, स्पीक अ ट्रुथ हम नहीं बोलेंगे। बच्चे को बैठा दो। इसकी इंग्लिश, मेक द चाइल्ड सिट या बी लेट द चाइल्ड सिट। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन ए, मेक द चाइल्ड सिट। मीन्स बच्चे को बैठा दो, बच्चे को बैठने में मदद कर दो, तो आएगा मेक द चाइल्ड सिट। लेट द चाइल्ड सिट का मतलब होता है कि बच्चे को बैठने दो। मैं बस से ऑफिस जाता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस इन बस या बी आई गो टू ऑफिस बाय बस। हमें क्या बोलना है? आई गो टू ऑफिस बाय बस। बाय बस बोलेंगे, इन बस नहीं बोलेंगे। जिस कन्वेंस से हम आते जाते हैं उसमें हम बाय यूज़ करते हैं, तो बाय बस आना चाहिए, इन बस हम गलत है। आपको अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शंस आर ए, यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स या बी यू शुड लुक फॉर योर ओल्ड पेरेंट्स। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन ए, यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक फॉर होता है सर्च करना, तो यहाँ पे लुक आफ्टर होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी है तो लुक आफ्टर बोलेंगे। मेरे पास नाम मात्र को ही पैसा है, मीन्स बिल्कुल ही बहुत कम पैसा है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? आई हैव लिटिल मनी या बी आई हैव अ लिटिल मनी। इसकी सही इंग्लिश है आई हैव लिटिल मनी। लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा, नाम मात्र। अ लिटिल मीन्स बिल्कुल नहीं। सभी छात्र उपस्थित थे। इसको इंग्लिश में द ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट या बी ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अक्सर हम ये गलती करते हैं, द ऑल नहीं होता, ऑल द बोलेंगे, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ऑल द ही बोलेंगे हम। कई लोग आपस में झगड़ रहे थे। ऑप्शंस आर ए, मैनी पर्सन्स वर फाइटिंग विद ईच अदर या बी मैनी पर्सन्स वर फाइटिंग विद वन अनदर।
इसकी सही इंग्लिश है ऑप्शन बी, मैनी पर्सन्स वर फाइटिंग विथ वन अनदर। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग अगर आपस में कुछ भी डील करते हैं तो विद वन अनदर आएगा। विद ईच अदर तभी आता है जब सिर्फ दो ही लोग हों, तब हम विद ईच अदर बोलेंगे। दो से ज़्यादा हैं तो हम विद वन अनदर बोलते हैं। वह शादी के लिए उत्सुक नहीं है। ऑप्शन आर ए, ही इज़ नॉट ईगर फॉर मैरिज, या बी, ही इज़ नॉट ईगर आफ्टर मैरिज। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन ए, ही इज़ नॉट ईगर फॉर मैरिज। हमें प्रेपोजिशन भी ध्यान से लगानी है ताकि वो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। ईगर फॉर होता है, ईगर आफ्टर नहीं होता है। ईगर होता है उत्सुक, तो ईगर फॉर होगा, ईगर आफ्टर हम नहीं बोलते। मुझे आपसे सहानुभूति है। ऑप्शंस आर ए, आई सिंपैथाइज टू यू, या बी, आई सिंपैथाइज विद यू। इसकी सही इंग्लिश है ऑप्शन बी, आई सिंपैथाइज विद यू। सिंपैथाइज विद होगा, एग्री विद होगा, सिंपैथाइज विद यू आएगा, सिंपैथाइज टू यू नहीं आएगा। मेरे वापस आने तक रुको, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट टिल आई कम बैक, या बी, वेट टिल आई डू नॉट कम बैक। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन ए, वेट टिल आई कम बैक। टिल का मतलब ये है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप इंतज़ार करो, या जब तक मैं आता हूँ तब तक आप इंतज़ार करो। इसमें नॉट छिपा हुआ होता है, हमें नॉट अलग से नहीं लगाना है, मीनिंग जो है उसका छिपा हुआ है। कभी झूठ मत बोलो। इसकी इंग्लिश ऑप्शन ए, नेवर टेल द लाई, या बी, नेवर टेल ए लाई। राइट इज ऑप्शन बी, नेवर टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। टेल द लाई नहीं होता, स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल ए लाई होता है। हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो साथ में पार्क चलते हैं। ऑप्शंस आर ए, लेट अस गो टू पार्क टुगेदर, या बी, लेट वी गो टू पार्क टुगेदर। राइट इज ऑप्शन ए, लेट अस गो टू पार्क टुगेदर। जब भी हम लेट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। लेट वी नहीं होगा, लेट अस गो टू पार्क टुगेदर की मीन्स चलो साथ में पार्क चलते हैं। मेज़ पर 4 किताबें हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल, या बी, 4 बुक्स आर ऑन द टेबल। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन ए, देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल। हमारे पास जब एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का सहारा लेते हैं। देयर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ये सही इसकी इंग्लिश है, ना कि ऑप्शन बी। हम आग के पास बैठे थे। ऑप्शंस आर ए, वी वर सिटिंग बिसाइड्स द फायर, या बी, वी वर सिटिंग बिसाइड द फायर। राइट इज ऑप्शन बी, वी वर सिटिंग बिसाइड द फायर। बिसाइड का मतलब होता है उसके पास में, और बिसाइड्स होता है इसके अतिरिक्त। हमें बताना है कि आग के पास बैठे थे तो हम क्या बोलेंगे? बिसाइड। बिसाइड्स वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, या बी, आई गो फॉर ए वॉक ऑन द मॉर्निंग। इसकी राइट इंग्लिश होगी ऑप्शन ए, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। इस मॉर्निंग में हम इन द मॉर्निंग बोलते हैं, ऑन द मॉर्निंग हम यूज़ नहीं करते। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ऑप्शंस आर ए, वी कैन फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, या बी, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। इसकी सही इंग्लिश होगी ऑप्शन बी, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। शुड का मतलब होता है ये काम हमें करना चाहिए, और कैन का मतलब होता है कि ये काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, शुड आएगा। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।